अमेरिका में एक कोर्ट ने एक फैमिली के हक में फैसला दिया कि हॉस्पिटल की इंतजामिया इस फैमिली को $1 बिलियन यानी $1 अरब हर्जाना अदा करे। हुआ कुछ यूं था कि एक खातून वाईमांग की रहने वाली वाईमांग स्टेट की रहने वाली वाईमांग के इलाके की वो ट्रैवल पे किसी बहुत जरूरी काम से एक दूसरी जगह पे गई। वो प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी का आखिरी टाइम चल रहा था, तो आखिरी महीने थे, तो उस वक्त खातून को पेन्स शुरू हो गई और जिसके नतीजे में उनको फौरी तौर पर एक नज़दीकी हॉस्पिटल में, जिस इलाके से वो गुज़र रहे थे, उटा हॉस्पिटल, यूटीएच उटा हॉस्पिटल, ये जगह है जॉर्डन वैली मेडिकल सेंटर, वेस्ट वैली कैंपस, जिसको के बाद में नाम चेंज करके स्टीवर्ड हेल्थ केयर का नाम दिया गया। तो उन्होंने फौरन वहाँ, वो नज़दीक था, शायद एक्सेस थी उस वक्त, तो वहाँ चले गए। वो लोग फैमिली थी, वाइफ हस्बैंड दोनों थे, तो वो वहाँ गए। तो उन्होंने उस खातून को एडमिट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि ऑब्स्टेट्रिशियन ने पहले तो मुआयना किया, देखा, एडमिट किया, लेकिन बाद में किसी वजह से ऑब्स्टेट्रिशियन ने दोबारा उस पेशेंट को नहीं देखा। बेड साइड पे नर्सेस की ड्यूटी लगाई गई, पिटोसिन इंजेक्शन दिया गया। अब मसला ये हुआ कि वो प्रेगनेंसी और ही गई, यानी कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई। वो एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन वो जो बच्चा पैदा हुआ, उसको न्यूरोलॉजिक डैमेज हो गया। जो इल्ज़ाम लगाया गया फैमिली की तरफ से कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिले किया, ये 2019 का वाक़या है, जिसका कि न फैसला अब आया। अब बच्चा जो है वो कन्वल्शंस का शिकार है। उसको सीज़र्स होते हैं पैदाइश के बाद से, और वो बच्ची है, अकेली सो नहीं सकती, और उसकी जो डेवलपमेंट टाइम के साथ होनी थी, वो भी इतने अच्छे तरीके से नहीं है। उसको जो ब्रेन डेवलपमेंट, जो ब्रेन का डैमेज हुआ, उसकी वजह से, एक तो वो कहते हैं 2-3 रीज़न्स उन्होंने बताई फैमिली ने। एक तो पिटोस्टिन इंजेक्शन की ओवरडोज़ उनके ख्याल में हुई। दूसरा, ऑब्स्टेट्रिशियन ने प्रॉपर वक़्त पे जज नहीं किया, असेसमेंट नहीं किया, उसकी इतनी डिले नहीं करना था, सिज़ेरियन सेक्शन करना था, सी सेक्शन करना था, सी सेक्शन नहीं किया गया। फिर तीसरा इल्ज़ाम वो उन्होंने ये लगाया, उनकी अटॉर्नी ने, जो लॉ सूट था उसके अंदर तीसरा इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि जो 2 नर्सेस बेड साइड पे असाइन की गई, वो ट्रेन्ड नहीं थी। ये उनका पहला इंडिपेंडेंट केस था, किसी मैटरनिटी केस को डील करने का उनका पहला तजर्बा था। तो उसके बाद उसका नतीजा ये निकला इनके ख्याल में कि वो बच्ची की जो नर्वस सिस्टम है, वो डैमेज हुआ, उस पे असरात मुरतब हुए, और वो अब तक कन्वल्शंस का, सीज़र्स का शिकार है। ये केस चलता रहा। थर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज पैट्रिक कोरम, उन्होंने इस पे जो अपने कमेंट्स दिए हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो मरीज़ा है, बहुत अच्छा होता कि ये इतने एडवांस सेटअप में डिलीवरी करने की बजाय, डिलीवर होने के बजाय, ये किसी गैस स्टेशन के वॉशरूम में डिलीवर कर लेती। या ये फैसले के अंदर लिखा हुआ है, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन 2 बातें मैं आपको बताता हूँ कि वो ये किसी गैस स्टेशन के वॉशरूम में डिलीवर हो जाती, या किसी अफ्रीका में, दूर-दराज अफ्रीका के किसी हट में इसकी डिलीवरी हो जाती, ये ज़्यादा बेहतर था। और भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उन्होंने कहा कि ये जहाँ इसकी डिलीवरी हुई है अमेरिका के एक स्टेट के एक बड़े जदीद हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा कि ये दिस वाज़ द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन द प्लैनेट फॉर हर टू हैव गिवन बर्थ। तो उन्होंने कहा कि ये इस खातून के लिए, ये इस प्लैनेट के ऊपर, इस पूरे अर्थ के ऊपर, ये सबसे खतरनाक जगह थी एक बच्चा पैदा करने के लिए। और भी बहुत सारे फैक्टर लिखे हुए हैं। अब इसमें एक दूसरा पहलू भी है। अब $1 अरब यानी $1 बिलियन का खजाना है, लेकिन इसके मिलने के इम्कानात बहुत कम हैं। उनकी जो अटॉर्नी है, जेनिफर, उनका कहना है कि 50% भी मिल गए तो बहुत है, इसलिए कि ये जो स्टीवर्ट हेल्थ केयर है, जिसका पहला नाम था जॉर्डन वैली मेडिकल सेंटर, वेस्ट वैली कैंपस, कुप्पा हॉस्पिटल। तो इस उनका कहना है कि ये, जिसका बाद में नाम स्टीवर्ट हेल्थ केयर रखा गया, कि ये एक दफ़ा भी पेश नहीं हुए। इस केस की पैरवी में ये डिफेंडेंट जो है, दिफ़ा करने वाले हॉस्पिटल के इंतज़ामिया एक दफ़ा भी पेश नहीं हुई कोर्ट में। और 2024 में इन्होंने अपने आप को दिवालिया कोर्ट के अंदर एक लॉ सूट फाइल किया था, जिसमें अपने आप को दिवालिया करार दे दिया था। बैंक्रप्सी फाइल की थी कि ये दिवालिया हो चुके हैं। उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल की पूरी चेन जो इनकी थी, स्टीवर्ड हेल्थ केयर की पूरी चेन को सेल कर दिया था। तो अब मसला है उस पेशेंट के लिए कि उनको कितना पैसा मिलता है। लास्ट में यही करार दिया गया था, पिटरसन की डोज़ बहुत ज़्यादा दी गई, और सी सेक्शन नहीं किया गया, और जो नर्सेस थी वो अनट्रेन्ड थी। ये इस नासुक के इल्ज़ामात थे, और ये इसका एंड निकला है। अब उनको कितना पैसा मिलता है? डॉग हेल्थ कनेक्ट पे कंसल्टेंसी के ₹1000 है, जो कि पहले 3000 था। अब ये ऑफ़र है, ऑफ़र में 3000 से कम करके 1000 कर दिया गया है।